आखिर हम डेवलपमेंट चाहिए क्यों? भाई आप बाइक चला रहे होंगे और आपने अभी कार खरीद ली, क्या उसे भी डेवलपमेंट कहेंगे या नहीं? आखिर केरला को डेवलप स्टेट क्यों कहा जाता है और किस बेसिस पर केरला को डेवलप स्टेट माना जाता है? आखिर केरला डेवलप स्टेट क्यों है? यदि मुकेश अंबानी मध्य प्रदेश के मालीपुर गांव में अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं जिससे उनकी तो डेवलपमेंट हो जाएगी, परंतु वहां पर रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी का क्या? मान लो आप कहीं ऑफिस में काम करते हो जहां पर आपको पैसे तो अच्छे खासे मिलते हैं परंतु आपके बॉस से रेस्पेक्ट नहीं मिलता, तो उस समय पैसा भी कोई काम का नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमनदीप। आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म जान लेना चाहिए कि डेवलपमेंट है क्या। द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग कॉल्ड एज डेवलपमेंट। किसी चीज़ का पहले से बेहतर होना उसे डेवलपमेंट कहते हैं। परंतु रुको, आप वह करना चाहते हो जो आप चाहते हो और उसे करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वह भी जानते हो, और उस काम को करने के बाद मेरा उससे क्या प्रॉफिट होगा और मेरे लाइफ में क्या बेटरमेंट आएगी। डेवलपमेंट वर्ड भी इसी चीज़ पर चर्चा करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी चीज़ का पहले से बेहतर होना उसे डेवलपमेंट कहेंगे। तो हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि आप अभी बाइक चलाते होंगे और आपने अभी कार खरीद लिया, क्या उसे भी डेवलपमेंट कहेंगे? जी हाँ, उसे भी डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि आपने सिंपल ट्रांसपोर्ट से एक एडवांस एक्सपेंसिव कार खरीदी। परंतु आपने यहाँ जो कार खरीदी वो पर्सनल डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि आपने किसी और के लिए यूज़ के लिए नहीं खरीदी, अपनी यूज़ के लिए खरीदी है। आपने इस जो कार को खरीदा इससे किसी और का फायदा नहीं होने वाला, परंतु आपने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया परंतु बाकी डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाया। अब आप पूछोगे कैसे? कार बाइक के मुकाबले ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, आपने अपना डेवलपमेंट तो कार खरीद के कर ली परंतु 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफेक्ट पहुंचाया है, जो कि हमें बताता है हमारे प्लैनेट और हमारे लैंड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और बिना किसी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए किस तरह डेवलपमेंट किया जाए। इसका हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि मान लो मुकेश अंबानी मध्य प्रदेश के मालीपुर गाँव में एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, जिससे इंडिया को इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट फिर बढ़ावट मिलेगी और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार भी मिलेगी और जिससे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। ये तो हुआ इसका पॉजिटिव साइड। यदि हम लोग इसके नेगेटिव साइड की बात करें तो मध्य प्रदेश के मालीपुर गांव में 75% ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। फैक्ट्री सेटअप करने के कारण खेती होने वाली जमीन अब फैक्ट्री में बदल जाएगी और होगा ये कि वहां पर रहने वाले लोगों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और फैक्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूशन जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचाएगा। तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मुकेश अंबानी मध्य प्रदेश के मालीपुर गांव में फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं जिससे वे प्रॉफिट कमा सके और इंडिया को डेवलप कर सके, परंतु फैक्ट्री के कारण वहां पर 75% ट्राइबल कम्युनिटी सफर करना पड़ सकता है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। यदि आपके लिए वह चीज डेवलपमेंट है तो ये नहीं हो सकता कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। आपका यहाँ पर कोई अलग डेवलपमेंट गोल होगा कि मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और आपका दोस्त का कुछ अलग डेवलपमेंट गोल होगा कि वह एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो डेवलपमेंट गोल है ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरे का भी वही हो। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर एक बंदे का अलग अलग चाह होगी कि वह कुछ और चाहता होगा और आप कुछ और चाहते होंगे। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, यदि एक लैंडलेस लेबर है कि दूसरे के खेतों में जाकर काम करता है तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो? कि मुझे एक जमीन मिल जाती जिसमें मैं खेती कर पाता और उसके पैसे से मैं अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता और जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति से कोप अप करके एक अच्छी लाइफ जीता। यदि मैं आपको पूछूं कि हमारे भारत में क्या करने से डेवलपमेंट होगी, कोई बोलेगा फ्री एजुकेशन दे दो तो इंडिया डेवलप हो जाएगा और कोई बोलेगा लोगों को फूड सिक्योर करो अर्थात राशन दो जिससे इंडिया डेवलप हो जाएगा और कोई ये भी बोलेगा कि पेट्रोल सस्ता कर दो जिससे इंडिया डेवलप हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नेशनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। बोलता तो सब कोई है कि ये करने से इंडिया डेवलप हो जाएगा, परंतु सही मायने में ये गलत है। यदि हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, अलग अलग पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू के कारण ये कॉन्फ्लिक्टिंग और डिबेटिंग होता है, क्योंकि आप बोलोगे कि घर घर पानी पहुंचाया जाए तो इंडिया डेवलप हो जाएगा और कोई बोलेगा नौकरी दिया जाए तो इंडिया डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव या फिर नजरिए होने के कारण आप दोनों के बीच लड़ाई भी हो सकती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नेशनल डेवलपमेंट की ओर अलग अलग लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं और वो कन्फ्लिक्टिंग और डिबेटिंग होते हैं। इंडिया कैसे डेवलप होगा वो तो बताने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन लोग कैसे जाने कि कौन सा व्यक्ति सही बोल रहा है जिसका डेवलपमेंट अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो सही मायने में इंडिया डेवलप हो जाएगा। पहले आप ये इमेज को देखिए जहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और मैं आपको पूछूं कि इन लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा, या फिर मैं आपको पूछूं कि इन लोग के वृद्धि के लिए आप क्या करना चाहोगे। यदि मैं आपको सवाल पूछूं क्या इस झोपड़ी में रहने वाले लोगों के क्या उनका भी मन नहीं होगा कि एक अच्छी वेल्थ लाइफ जिए और वैसा घर हम लोग का भी हो।
ऑब्वियसली होगा, और मैंने एक पत्र लिखा सरकार को कि मैंने लिखा कि इनकी वृद्धि के लिए कुछ किया जाए। और कई सरकारी मिनिस्टर ने अपने अपने पर्सपेक्टिव बताए कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए जिससे झोपड़ी में रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट हो। और किसी ने बोला कि उन लोग को एक एक पक्का घर बना के दिया जाए जिससे वह डेवलपमेंट हो जाए। आप ही बताइए, वहाँ पर झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का घर तो मिल गया, परंतु जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ सैलरी तो उतनी ही है। आप ही बताइए, सरकार ने उन्हें पक्का घर तो बना के दे दिया, परंतु जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर सैलरी तो उतनी ही मिलेगी ना। ये तो वो वाली बात हो गई, पक्के वाले घर में रहूं परंतु घर में खाना ना हो। यदि हम लोग सही मायने में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से 3 सवाल पूछने की जरूरत है। और मैंने अभी जो आपको इमेज दिखाया था तो उससे आप बताइए कि यहाँ पर कौन लोग डेवलपमेंट है और कौन लोग नहीं। आप बोलोगे बड़ी वाली बिल्डिंग में रहने वाले लोग डेवलप है और जो नीचे झोपड़ी में रहने वाले लोग अंडर डेवलप है। यदि हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं उससे पहले हम ये जान लेना चाहिए यदि हम लोग डेवलपमेंट करें उससे कौन बेनिफिट होगा और कौन नहीं। जैसे कि सरकार ने उनके लिए एक पक्का घर तो बनाया परंतु जिससे उनकी तो डेवलपमेंट हो गई, पर और दूसरा यदि हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं उससे किसका बेनिफिट होगा और किसका नहीं। जैसे कि हम लोग ने अभी एग्जांपल लिया कि इनके लिए एक पक्का घर बनाया जाए जिससे ये डेवलप हो सके, लेकिन यहाँ पर हमें अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है यदि हम लोग यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट करें तो इससे किसका बेनिफिट होगा और किसका नहीं। ऑब्वियसली वहाँ पर रहने वाले लोगों का बेनिफिट होगा और किसका नहीं होगा, प्रकृति का। कंस्ट्रक्शन के कारण हमारे इन्वायरमेंट को नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और तीसरा सवाल, यदि हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट इस तरह किया जाए जिससे दूसरे डेवलपमेंट को नुकसान ना पहुंचे। यदि आप घर बना रहे हो, आपकी जमीन थोड़ी सी सरकारी जमीन पर है तो आपने अपना तो डेवलपमेंट घर बना कर दिया परंतु सरकारी डेवलपमेंट को आपने इफेक्ट पहुंचाया जिस कारण से आपके ऊपर केस भी हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। यदि मैं सारा टॉपिक इसी वीडियो में बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी टॉपिक के बारे में हम आने वाले वीडियो में भी बात करेंगे जहां हम लोग जानेंगे डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट को किस तरह कंपेयर किया जाता है कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा नहीं, या कौन सा स्टेट डेवलप है या कौन सा नहीं। बोलते तो सब है कि केरला सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट है, परंतु कैसे। और हम लोग उस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन सा कंट्री डेवलप है और इंडिया कौन से रैंक में आता है। और हमने उस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।